कि अशांत जीवन अच्छा, शांत जीवन अच्छा। ये जो जितना सबसे ज्यादा शोर करने वाले हैं ना, वो सब बच्चे कह रहे हैं शांत जीवन अच्छा। माने बच्चों को भी मालूम है कि शांत जीवन ही अच्छा होता है। दिन भर मम्मी चिल्लाती रहती शांत बैठो, पापा चिल्लाते शांत, स्कूल में पहुंचो टीचर कहते शांत। तो इन सबको इतना ज्ञान हो गया है कि जीवन कौन सा अच्छा होता है। वास्तविक बात यही है, सहज और शांत जीवन जिसमें बहुत ज्यादा विक्षेप ना हो, बहुत ज्यादा विकल्प ना हो, बहुत ज्यादा संक्लेश ना हो, वैसा जीवन। संक्लेशों को निमंत्रण भी तो हम ही तो देते हैं। बोलो, आंख ने रूप को सिर्फ जाना है, आंख रूप में प्रविष्ट हुई है, क्योंकि जैसे उसने उसे पकड़ लिया है, उसे ग्रसित किया है, कौलित किया है। कथनचित वास्तव में रूप में आंख प्रविष्ट नहीं हुई है, कथनचित प्रविष्ट है, कथनचित अप्रविष्ट है। माने जाना है इस अपेक्षा से जैसे पकड़ लिया है, लेकिन दूसरी व्यवस्था से विवक्षा से बात करो तो जाना ही तो है, पकड़ थोड़ी लिया है। बोलो, ये आपका राग पकड़ता है। एक सुंदर वस्तु आपके सामने से निकले, वस्तु क्या बोले, व्यक्ति क्या बोले, हैं? जय हो। अपन रावण का उदाहरण ले लो। रावण ने सीता के रूप को देखा और रूप पर रिझा गया और उसे पाने के लिए उसने फिर उपद्रव रचा। ठीक है? और आज वैसा करने वाले आपको जयपुर के हर तिराहे चौराहे पर मिल जाएंगे, फिर भले मार खाना पड़े। अब इसमें ये समझो, आंख का काम तो देखना था, वो चौराहे पर खड़े हुए 4 लोग और भी देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं हो रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और जो बहुत मन चले लोग हैं, वो अमुक तरह की चीजों के पीछे लग गए। जिसने आसक्ति की उसने मार खाई। जान अकेले लेते तो कोई तकलीफ नहीं थी, उसमें राग किया सो तकलीफ पैदा हुई। बराबर? अभी भी आप किसी भी कसाय में लगाइए, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कहीं भी लगाइए आप। वस्तुओं के होने में दिक्कत नहीं है, वस्तुओं को अपना मानने में दिक्कत है। वो तो रहेंगी भाई, इतना बड़ा संसार है तो रहेगा। महावीर स्वामी तो साफ साफ कहते हैं कि दुनिया है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, और इसमें फेरबदल होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन तुम अपना भला कैसे कर सकते हो, उस तरह का पुरुषार्थ करो। सौभाग्यशालियों, आज आपकी संख्या को देख करके बिना कैलेंडर देखे हम बता सकते हैं कि आज रविवार होगा। ये खुशी की बात है। अब एक तरह से देखो तो खुशी की बात है कि अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है और जो टाइम मिला वो टाइम भी धर्म ध्यान में लगाया रविवार का, तो ये खुशी की बात है। लेकिन बाकी के दिनों अगर आप आलस करते हो और लाभ नहीं लेते हो तो रोज स्वाध्याय हो, रोज मंजिल तक बढ़ने की ओर
लक्ष्य हो, कदम हो, ज्ञानियों दीक्षाओं का कार्यक्रम होना है, प्रचार भी चालू हो गया है और जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनमें से किसी को दीक्षा लेना नहीं है, और जिनको लेना है अक्सर कर ऐसे ही होता है। दूल्हा कहाँ अपनी पत्रिका छपवाने जाता है, बोलो? लेकिन ज्ञानी सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जो संयम के मार्ग पर बढ़ते हैं। लेकिन संयम के मार्ग पर बढ़ने वाले साधकों का सौभाग्य तब और ज़्यादा बड़ा होता है कि जब कपड़े उतरने के साथ साथ पंथवाद और पक्षपात के कपड़े भी उड़ता जाएं। नहीं तो अक्सर कर ऐसा होता है कि शरीर के कपड़े तो उतर जाते हैं और जो किसी को दिखते नहीं हैं वैसे पक्षों के, विचारों के, आग्रहों के वस्त्र ओढ़े रहते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए निष्पक्ष वह पंथ वह पक्ष जो वर्धमान महावीर स्वामी ने स्वीकार किया। पूर्ण आत्मशुद्धि के लिए पूर्णतः परिग्रह का त्याग जरूरी है, पूर्ण अहिंसा जरूरी है, और पूर्ण अहिंसा के लिए, पूर्ण सत्य के लिए पूर्ण निष्पक्ष होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी तरह का आग्रह रहता है ना, तब तक आप पूरी तरह से तटस्थ या समता भाव वाले नहीं रह पाते। तो श्रावकों के लिए तो दुर्लभ है, फिर भी जीवन का सौभाग्य होगा कि हम वीतराग मार्ग को समझें और उसी पर बढ़ें। यह जीवन केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, जीवन धर्म ध्यान के लिए मिला है। आपने देखा होगा, और देखा क्या होगा, कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा, विवाह किस किस का हुआ है, शादी किस किस की हुई? हाथ ऊपर करो। सबने एक एक हाथ ही ऊपर किया, दो नहीं किए। तो उसमें क्या होता है, एक परंपरा है कहीं कहीं पर। क्या परंपरा होती है कि जब वो बारात वगैरह आती है तो उसमें दूल्हे को नाश्ता या भोजन कराया जाता है। उसे एक देसी भाषा में कहते हैं कुंवर कलेवा, हैं? क्या बोलते हैं? किस किस ने किया? बस बाकी लोग ऐसे भूखे रह गए, बाकी लोगों ने नहीं किया। अच्छा, सबने किया। देखो नेपाल, काठमांडू, वहां थोड़ी कुंवर, वो आपने यही भारत में किया होगा, ठीक है। अब आप देखिए होता क्या है, बढ़िया पकवान से भरी हुई थाली सामने रखी है, लड्डू भी हैं, जलेबी भी है। नाम क्यों लेने का अलग अलग, लेकिन नाम लेने से उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। अब थाली भरी हुई पूरी रखी है और मनाने वाले मना भी रहे हैं कि कुंवर साहब जीमो, खाओ, ग्रहण करो, जो भी है, लेकिन फिर भी वो अकड़ के बैठे रहते। ऐसा किस किसने किया? किसी ने नहीं किया। वो इतने इतने सारे लोग हैं और एक ने भी ऐसा नहीं किया। जय हो आप लोगों की। ऐसे सभी लोग इतने सिंपल बन जाएं तो दुनिया में जंजाल ही खत्म हो जाए। सब मनाते हैं ना कि जीमो जीमो लो, तो अकड़ा रहता है वो। फिर उसके सामने हजार हजार की, 500 की नोट की गिड्डी एक मान रख दी जाती है, फिर सोने की अंगूठी रख दी गई या घड़ी रख दी गई, ऐसे ही कुछ होता है ना।
महीनों पहले से जो कार्यक्रम फिक्स किया गया है, जोड़ा गया है, किसी नसीब से, किसी भाग्य से एक अच्छे परिवार की लड़की मिली है, अभी भोंदू देखो और नोटों की गिड्डी पर नजर लगाए हुए है। उसी की गिनती में लगा है कि 1000 तो होंगे, 10,000 तो होंगे, और देखता है कि अभी तो अकड़ रखे हुए हैं तो आता ही जा रहा है, थोड़ी देर और अकड़ रखो। और कहीं ज्यादा अकड़ में सामने वालों ने पकड़ लिया बोलो, कहना ये चाहते हैं कि कुंवर कलेवा के समय पर वो थाली को इतनी बढ़िया चीजें हैं, किसी को भूख लगी हो तो जल्दी से खावे पिए और चलता बने, लेकिन इसको देखो तो इसको खाने की भूख नहीं है। इसको भूख किस चीज की है? सच्चा बोलो, छुपाते क्यों? आपको नहीं है? आप किसी ने नहीं लिया ऐसा? किसी ने नहीं किया? बोलो महाराज, ये व्यक्तिगत बातें क्यों खुलवाते हो? ढकी मुदी चीजें। दूसरा, आप मानो कि एक परंपरा है, परंपरा है, तब भी उदाहरण के लिए इसको समझो कि कुंवर कलेवा की थाली पर नजर की बजाय सोने चांदी रुपए पर नजर उसकी ज्यादा है। और नजर तो होना चाहिए कि एक समाज में और योग्य तुमको साथी मिल जाए कि तुम्हारी जिंदगी भर की गृहस्थी चलती रहे। तो तुम्हारी नजर होना चाहिए थी उस कन्या पर, कन्या की बजाय नजर है तुम्हारी कनक पर। ज्ञानी संसारियों, वो ही समझ लो, मनुष्य पर्याय की वेदिका पर हम आ गए। हमारी बारात यहाँ के मंडप तक पहुँच गई, मंडप सजा हुआ है, लेकिन आपकी नज़र केवल संसार के जो कलेबा है, उस कलेबी की थाली के ऊपर जो कमाई आ रही है उसी पर लगी हुई है। तो मुक्ति रूपी कन्या जल्दी मिलने वाली नहीं है। जितनी जल्दी वो तुम कुंवर कलेवा निपटाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे फेरे पड़ जाएंगे। संसार में हम इतनी अच्छी तरह से रुल पच गए कि कलेबे में मस्त हो गए, कलेबत पर आने वाली राशि पर मस्त हो गए, भोगों पर मस्त हो गए, लेकिन जो कुछ पाने के लिए हम आए हैं उसको भूल गए। स्वस्वरूप को तो भूल ही गए। और मुक्ति कन्या का मतलब कोई और थोड़ी ना होता है। मुक्ति कन्या का मतलब होता है स्वरूप की ही सिद्धि, स्वरूप की शुद्धि। चैतन्य आत्माओं, हम भी शुद्ध हों, पार्श्वनाथ भगवान की तरह भव के पार जाएं। जागोगे तो जानोगे, और जानोगे तो भव के पार पहुंचोगे। पुरुषार्थ करिएगा। ये सौभाग्यशाली जीव तो हैं कि यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आ गए। भाव है, होने को छोटी सी बाई में भी संयम के भाव हो गए, और ना होने को 80 के होने के बाद भी लस्सी पीते रहते हैं। ना हो भाव तो 90 की भी हो जाए तो भी संयम साधना के भाव, रात्रि भोजन त्याग के भाव नहीं बन पाते हैं जी। क्यों नहीं बनते हैं बोलो? वो भी तो एक तरह की विरक्ति है। विरक्ति का जीवन, संयम का जीवन बने। कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जितने परिणाम पदार्थों से जोड़े हैं उसका एक हिस्सा भी निज आत्मा से जोड़ो,
तो आत्मोपलब्धि होकर के रहेगी। पद्म पुराण की रचना में आचार्य रविशरण स्वामी ने लिखा, रावण के लिए, रावण ने राम से युद्ध जीतने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने में जितना परिश्रम किया, उतना परिश्रम यदि वो आत्मदृष्टि संपन्न होकर के करता तो उसी भाव से सिद्ध भगवान बन जाता। और आप उसकी बात क्यों करते हैं? आप अपनी बात करो ना। इस संसार की चीजें उपलब्ध करने के लिए अपना कितना अभिप्राय, कितना पुरुषार्थ, कितना अध्यवसाय उस मार्ग में लगता है। जान झोंक देते हैं, ऐसा तो करके रहेंगे, ये तो पा करके रहेंगे, लेकिन संसार की कोई भी चीज पा करके भी पाई जाती नहीं। देखो, जो मेरा है सो कहीं जाएगा नहीं, और जो मेरा है नहीं सो कभी आएगा नहीं, आकर के भी मेरा नहीं हो सकता। इस आध्यात्मिक विषय वस्तु को जाने और अपने जीवन को सम्यक्त के अभिमुख करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से बड़ी पूंजी और कोई नहीं, वो हमारे ही गुण हैं। सौभाग्यशाली हो, जहां हो आप श्राव का आचार का पालन कर रहे हो, करो, वहां भी सावधानी बढ़ा लो, विवेक बढ़ा लो। कैसे नहीं निकलता है आपको आधा घंटा कि भगवान का दर्शन कर लिया जाए, कि मुनिराज के वचन सुन लिए जाएं। कब झंकृति आ जाएगी, आप एक हाल में घुसे और ढेर सारे स्विच हैं, आप एक स्विच ऑन करते हैं, लाइट नहीं जलती, लेकिन 1 2 3 4 5 आप करते जाते हैं, और कई बार तो फटाफट करते हैं। उसमें से एक आध स्विच ऐसा भी होता है कि निश्चित रूप से किसी लाइट से जुड़ा होता है और लाइट जल जाती है। ऐसे ही चतुर्मास के 20 स्विच तो निकल गए, आपने दबाई नहीं। 100 दिन और बाकी है, 100 दिन नहीं 100 घंटे, पता नहीं किस स्विच पर आपकी सही उंगली पड़ जाए और लाइट ऑन हो जाए, जीवन में सम्यक ज्ञान की रोशनी प्रकट हो जाए। पुरुषार्थ करिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।